अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। और टीम जैनब की तरफ से असद बात कर रहा हूँ। अ, वक्त हुआ जाता है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:31 PM, यूके के मुताबिक 6:30 बज रहा है। एक सेकंड दीजिएगा कि आप लोगों की बस मैं चैट ऊपर ले आऊँ। जी जनाब, तो होपफुली आप लोगों को आवाज़ और मेरी वीडियो क्लियर आ रही होगी। तो आ रही है तो प्लीज़ अपना फीडबैक भी दे दें। एक दो मिनट में लोग जैसे ही जमा हो जाएंगे, हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। तारुण भाई कैसे हैं आप? ठीक है। फर्स्ट कमेंट जबरदस्त। तो कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन मार्केट का पंप का। और आप लोगों को जो सिग्नल दिया गया था, जिस जिसने डिप में एक्यूमुलेट किया हुआ है, बेहतरीन नहीं किया तो फोमो का शिकार नहीं बनना। सब्र कर लो, कोई मसला नहीं है। मार्केट अगर आपके हाथ से निकल जाती है कोई मसला नहीं है, वापस आ जाती है, वापस नीचे आती है। मार्केट का काम है फ्लक्चुएट होना। अब जहां से 70,000 से, ऑलमोस्ट 70,000 से जब जहां $20,000 गिर गई है, तो 4-5 हज़ार डॉलर फिर दोबारा गिर जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, तो बस अक्यूमुलेट करते रहा करो डिप्स के अंदर। और जब ऊपर जाए तो वहां पे सेलिंग ऑर्डर लगा के रखा करो। ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जल्दी से क्विक मार्केट अपडेट भी दे देते हैं। इसके साथ साथ जो है, अल्लाह भला करे। आ, क्या कहते हैं, होपफुली आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों में प्रॉफिट बुकिंग की होगी। अब तक तो बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉफिट मिल गया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है। तो अगर तो आपने किसी चीज़ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है तो कोई मसला नहीं है, कर लो। अभी भी अच्छा खासा वक्त है। बीटीसी यूएसडीटी के अंदर भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल गया होगा। आज जो है मैं एक चीज आपको करूंगा, वो डिफरेंट होगी, जो कि मैंने काफी दिनों से नहीं किया है, और वो है हमारा आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, मार्केट अपडेट में। उसके बाद फिर कॉइन मार्केट कैप की स्टडी करते हैं। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको टिप्स भी देता जाऊंगा साथ साथ, तो पेन पेपर पकड़ लो। ठीक है। और नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, और लर्निंग करते जाओ। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम सॉरी, 1 आवर का टाइम फ्रेम देखते हैं। 1 आवर का बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है। और जो है, क्या कहते हैं, बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट में हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लगी हुई है। आज मैंने इन पे ध्यान देना है आपको। ठीक है। आज के एनालिसिस में हम जो है, बात जो असल बात जो है वो हमारी है मूविंग एवरेजेस की। ठीक है। अब मूविंग एवरेजेस में अगर आप देखेंगे तो जो आपको बंडल, जहां जहां बंडल बनता हुआ नजर आता है, जहां जहां मूविंग एवरेजेस आपके 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक साथ चिपकते हैं, एक साथ एक समझो चिपक चिपक जाते, तो वहां पे बहुत खूबसूरती से बीटीसी बाउंस बैक करता है। ठीक है। लेकिन तकरीबन ये जो ऑलमोस्ट 3-4 दिन से बीटीसी पंपिंग कर रहा है, इन 3-4 दिन के अंदर ऐसा काफी मर्तबा हो चुका है कि आवली टाइम फ्रेम के अंदर आपके मूविंग एवरेजेस अच्छे खासे जो है बंडल बने। लेकिन अब हो क्या रहा है, स्पेशली आपके बड़े मूविंग एवरेजेस जैसे 100 और 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ये कुछ स्लो मूवमेंट दिखाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बड़े हैं। तो अब वो जो एक बंडल बनने वाली बात है ना, वो कम हो गई है। ठीक है। आपका 44 और 55 मूविंग एवरेज ने काफी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया है, परसों भी और अराउंड कल भी। ठीक है। एक जहां पे और एक यहाँ पे, क्योंकि बीटीसी ने स्पाइक मारी थी तकरीबन $22,900 की। और उसके बाद फिर बीटीसी दोबारा नीचे आया, रीटेस्ट किया, और फिर दोबारा बीटीसी ऊपर पंप किया। ठीक है। अब हो ये रहा है कि जब जब आप, एक तो चीज ये थी आपकी, कि ये जो बड़े मूविंग एवरेजेस हैं ये दूर होते जा रहे हैं। ठीक है। इसके बाद ये दूसरी चीज ये है कि जो 55 और 44 मूविंग एवरेजेस हैं, ये दोनों थोड़े थोड़े चुपक के चल रहे थे। ठीक है। अब ये भी नहीं चुपक रहे।
अब आप देख रहे हो कि इसके अंदर बहुत ज्यादा गैप होना शुरू हो गया है। ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बोला है शुरू में कि जितना ज्यादा बंडल बनेगा उतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद रहेगा। ठीक है। तो अब लेट से जब अगर तो बीटीसी इस ही रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता रहता है, ठीक है, अभी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो काफी पंप हुआ हुआ है। ठीक है। मार्केट में अब हमारे पास हायर लोज बन रहे हैं, हायर हाईज बन रहे हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं से एक अच्छा खासा रिटेस्ट मुझे लगता है हमारा बनता जरूर है। जो कि मैंने कल भी आपको एक ये वाली बात बताई थी कि कोई भी चीज सीधी ऊपर लकीर में नहीं जाती है। तो इसकी वजह से एक हमारा रिटेस्ट बनना चाहिए यहाँ पे, और मुझे लगता है बनेगा भी। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को अगर हम देखते हैं तो हमारी प्राइस अप्रोक्सीमेटली आके बैठती है $21,700 पे। ठीक है। और $21,750 की एक हमारी जो है वो पहले भी सपोर्ट बनी हुई है, और ये रेजिस्टेंस भी थी। ठीक है। क्योंकि जब जब बीटीसी ने पंप वगैरह लिया है तो यही एक लेवल था जहां से थोड़ा एक हमें रिजेक्शन मिल रही थी बार बार। लेकिन जब यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है, ये जो बेसिकली आपके 16 तारीख को और फिर 17 तारीख को 2 दिन इसने इसको रीटेस्ट करके इसको यहाँ से एक मरतबा फिर नीचे गया, ये बाइंग ऑर्डर लेके आया 100 मूविंग एवरेज से। आप देख रहे हो एक यहाँ डबल बॉटम टाइप इसने बनाया और यहाँ से इसने पंप कर दिया है। ठीक है। अब हुआ ये दोबारा सेम, लिटरली सेम सिनारियो यहीं पे, ये देख रहे हो, एक टॉप दूसरा टॉप, एक टॉप दूसरा टॉप, और फिर ये आपका सॉरी, एक टॉप दूसरा टॉप और फिर ये रीटेस्ट और फिर पंप। ठीक है। एक टॉप दूसरा टॉप, रीटेस्ट और पंप। ठीक है। तो यही सिनारियो हमारा चलता रहा है। अब दोबारा यही हो रहा है, एक टॉप दूसरा टॉप, रीटेस्ट। रीटेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे होना चाहिए, तकरीबन 23,000 तक इसको आ जाना चाहिए। अ, एक चीज मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई थी, ठीक है, वो चीज आपने माइंड में रखनी है अभी भी, कि डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास $22,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए। समझ आ रही है आपको बात। तो अगर तो ये होता है तो मार्केट के अंदर एक थोड़ा पैनिक मच सकता है, और उसमें आल्ट कॉइन सबसे ज्यादा आपके ब्लीड होंगे। अब जरा मैं एक बड़े टाइम फ्रेम में आपको खोल के देखता हूँ, यही बात मैंने जो आपको अब अभी बता रहा हूँ, यही बात मैंने आपको तकरीबन एक हफ्ते पहले भी बता चुका था। इस पंप से होने से पहले जब हम लोगों ने ट्रेडिंग करना शुरू की थी। ठीक है। 19 साढ़े 19 हज़ार डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं। सही है जी दोस्तों। अच्छा। तो क्या कहते हैं, एक तो चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये कि मैंने आपको उस वक्त बोला ये था कि 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट हमारा बनेगा लाजमी, और एक रिलीफ रैली देखने को हमारी बनेगी। ठीक है। अगर तो बीटीसी को कहीं पे एक अभी सपोर्ट मिलती भी है ना, जो बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी अगर बीटीसी एक सपोर्ट देखता है ना, तो वो $22,500 के ऊपर की लेवल का हमारी बननी चाहिए। क्योंकि अब देखो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीटेस्ट हो गया, तो यहाँ पे एक और हमें फर्दर एक वो क्या कहते हैं पॉइंट है, एविडेंस है, मतलब एक और इंडिकेशन मिल रही है ठीक है, कि यहाँ से एक रीटेस्ट हमारा बनता है। तो भाई जिन लोगों ने मिस कर दिया है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खरीदा था, वो यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी एंट्री ले सकते हैं। जब रिटेल स्टॉर्म आ रहा तकरीबन $23,000 से लेके बेसिकली आपका जो है डेली के टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो 44 मूविंग एवरेज आपका अभी बैटर $22,913, मतलब वही तीन $23,000 से लेके $22,500 की एक जोन है, जिसमें आपकी बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है। बड़े खिलाड़ी भी यहाँ पे, उन्होंने भी ऑर्डर्स मूव हो गए। ठीक है। और बराए मेहरबानी अगर आपने किसी चीज़ में एंट्री वगैरह लेनी है तो वो स्पॉट में रखो, फ्यूचर्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, बार बार आपको लाइव में भी मना किया गया है, आपको रिटर्न पोस्ट में भी मना किया है, आपको मार्केट अपडेट में भी मना किया है कि बिला वजह की फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करो, लॉस होगा। अभी मार्केट ऐसी इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हुई हुई है कि जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ था,
मार्केट उनको भी लिक्विडेट करवा रही है। इतनी तेजी से डंप आ रहा है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है हुआ है क्या उनके साथ। तो बराए मेहरबानी, और सोचो वो लोग भी हो सकते हैं जो काफी अरसे से मार्केट में गेम खेल रहे हो, मतलब गेम खेल रहे हो एज इन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर ना लॉन्ग करो ना शॉर्ट करो, अगर आपको अभी आप बिल्कुल न्यू भी हो, ठीक है। और अगर पुराने हो तब भी अवॉइड कर दो अभी फ्यूचर्स, ठीक है। तो ये वाली बात है। अच्छा जी, तो जहां तक अभी हम बीटीसी की बात करते हैं, तो बीटीसी ने जितना भी हमारा एक मूवमेंट दिखाई है, आप देख रहे हो पिछले तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिनों से इसने पंपिंग ली है। तो अगर ये कम से कम 2 3 दिन भी अगर ये नीचे को जाता है, तो इसमें ऐसी कोई घबराने की बात नहीं होगी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। पैनिक के अंदर कोई गलत चीज, गलत कोई स्टेप नहीं कर देना जिसकी वजह से आपका नुकसान हो, और फिर वापस जब बीटीसी उठना शुरू करे तो फिर वहां पे ये नहीं बोलना यार ये नीचे क्यों चला गया, ठीक है। तो आई मीन ऊपर क्यों चला गया। तो अगर तो आप कोई ट्रेड ले रहे हो, जैसे हमने 19,500 पे ली, तो आपने अपना स्टॉप लॉस भाई मूव कर लिया होगा 23,000 पे। 23,000 पे अगर आपने अपना स्टॉप लॉस मूव कर लिया और अगर वो हिट हो जाता है, तो यकीनन मुझे लगता है कि आपका कोई बाइंग टारगेट भी लगा हुआ होगा 22,700, 22,500 600, मतलब इसी रेंज में कहीं आपका बाय ऑर्डर भी लगा हुआ होगा, ठीक है ना। ताकि आप उस डिप से प्रॉफिट में भी एग्जिट करो और फर्दर बिलो एक एंट्री भी आपको मिल जाए साथ साथ। जैसी विक लगेगी आपका वहां पे एंट्री भी बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस मार्केट में अभी खेलना है, ये मैंने आपको तरीका भी बता दिया। तो आप लिख लो, स्टॉप लॉस को सही जगह यूज करना है। एंट्रीज ऑब्वियसली अगर आप ये तो नहीं करोगे ना, आपने अपनी अगर स्टॉप लॉस 23,000 पे लगाया हुआ है, तो आप 23,500 पे एंट्री लोगे, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना आपकी। तो ये इस तरीके से तो करना नहीं है आपने। तो अगर कहीं स्टॉप लॉस लगा है तो उसके नीचे आने का वेट करोगे ताकि यार और नीचे आए ताकि वहां से आपकी एंट्री बने। तो वेट एज एन आपका लगा हुआ बाय ऑर्डर नीचे का होगा, ठीक है। तो ये तरीका करो। अब जैसे मैं हूँ भाई, मैंने क्या किया, मैंने अपना बेचा। मैंने तकरीबन पता नहीं 23 पे, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से मैंने अपना कल परसों ट्रेड अपनी बंद कर दी थी कम्प्लीटली ना। जो ट्रेड मैंने 19,000 से, बल्कि नहीं नहीं सॉरी, मैंने अपनी ट्रेड बंद की थी तकरीबन 22 22.5 इस तरह पे। फिर जब ये दोबारा गिरा था, तब मैंने दोबारा री एंट्री ली थी। और मेरी ख्याल से मेरी जो री एंट्री थी वो 21,500 या 400, पता नहीं कुछ इस तरह थी, 21,000 के मिड में थी। और अभी मैं भी अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा हूँ, ठीक है। तो जहां पे आपकी सेलिंग हो वहां उसके नीचे आपने हमेशा बाइंग करनी है, रीबाय करनी होती है। उसके ऊपर रीबाय नहीं करते, ठीक है। ये टिप दे रहा हूँ आपको, बोला है मैंने आपसे कि पेन पेपर पकड़ के बैठ जाओ, और टिप्स दूंगा साथ साथ आपको मार्केट अपडेट देते हुए, ठीक है जी दोस्तों। अच्छा जी, तो टेक्निकली स्पीकिंग मैंने आपको बता दिया कि भाई रीटेस्ट हमारा कुछ ना कुछ बनता है, लाजमी बनता है, लेकिन शर्त ये है कि $22,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। एक चीज मैंने आपको कल भी मार्केट अपडेट की जो पोस्ट होती है उसमें भी बताया था, लाइव में भी बताया था कल 10:30 बजे, मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमारे पास जो असल जो रेजिस्टेंस है $25,000 की, अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसा कोई इतनी मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगी। अलबत्ता $28,000 का जो हमारा लेवल है तकरीबन 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, जो कि आके बैठता है डेली के टाइम फ्रेम में, ये भी हमारे ये भी लेवल हमारा रीटेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपने कोई ट्रेड व्रेड ली भी है तो उसको एक आप माइंड में रख सकते हो कि भाई अगर आपने अपने पता नहीं $500 लगाए, 500 में से आपके भाई कम से कम 30% तो प्रॉफिट बना होगा ना। 30% का भी अगर आप 10% 15% होल्ड करते हो, तो अगर आप चाहते हो, क्योंकि एक प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हो, अपनी सीड अमाउंट तो बाहर निकाल ली, उसमें से थोड़ा प्रॉफिट भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। फिर थोड़े से प्रॉफिट को आप होल्ड कर रहे हो अगर इतना ऊपर तक, तो कर सकते हो। लेकिन फिर वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है। अगर तो आप चाहो सारा एग्जिट करके डिप में रीबाय कर लो, क्योंकि देखो बीटीसी ऊपर नीचे होता रहता है, इसका काम है ये, ठीक है।
फोमो में नहीं आना है, आराम से बाइंग करनी है, आराम से सेलिंग करनी है, बात खत्म। ठीक है जी दोस्तों, तो ये है आज की अपडेट। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप पे ज़रा नज़र डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, आप लोगों को कल भी उसका ही बताया था ग्लोबल क्रिप्टो कैप का, कि भाई 1 ट्रिलियन US डॉलर के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलनी चाहिए, जो कि एक हमें अच्छी तरीके से नहीं मिली है। और एक मार्केट ने अच्छा मूव दिखाया है कल से लेके आज तक। ठीक है, तो कल की अगर हम बात करते हैं 19 तारीख की, तो 19 तारीख का आप देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे नीचे फ्लक्चुएशन हुई है। बल्कि एक मिनट, ये रही 19। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हो, ये थोड़ी, हाँ, ये वाला जो डिप था थोड़ा सा एक हुआ है, लेकिन फिर मार्केट ने दोबारा उसको रिकवर करके हमारा जो मार्केट कैप है वो तेजी से पंपिंग दिखा रहा है। ठीक है, और एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई जो है ज़्यादा ख़तरे वाली बात हमें नज़र आई है, क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग है, डेली क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं टाइम के हिसाब से, यूटीसी के अगर आप हिसाब से देखते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजीली 1 ट्रिलियन के ऊपर का हमारा जो है वो मार्केट कैप की क्लोजिंग हुई है। ठीक है जी, एक तो चीज़ ये, इसके अलावा आपके पास जो है, अल्लाह भला करे, अ, क्या कहते हैं, हाँ, मार्केट कैप जहां तक आपकी रिस्पेक्ट देती है, वो ये है कि अब मार्केट कैप कर क्या रहा है, मार्केट कैप जो है ना वो 1.05 ट्रिलियन US डॉलर का सपोर्ट बनाने के चक्कर में आ गया है। वो चाह रहा है, मार्केट कैप चाह रहा है, अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई सब इस मार्केट को समझो ये जीता जाता बंदा है, इसके भी कुछ चाहता है कि भाई ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। तो समझो अब ये बंदा चाह रहा है कि 1.05 ट्रिलियन US डॉलर का एक सपोर्ट लेवल बन जाए। लेकिन अब जिस तरीके से बीटीसी ने रिएक्ट करना है ना, मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी एक फ्लक्चुएशन देखने को दोबारा मिल सकती है, जिसमें ये मार्केट कैप का इस लेवल पे सपोर्ट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, तो अभी मार्केट थोड़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बैठी हुई है, यहाँ पे वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई करते हैं थोड़ी सी, जब तक कि कोई हमें बड़ी मूव नजर आए। एक जो चीज़ है, वो ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, $25,000 हमारा इतना ज़्यादा दूर है भी नहीं। अब भाई जहाँ इसने 4-5 हज़ार डॉलर ऑलरेडी, वेल, 4,500 डॉलर, मतलब 19 से अगर हम बात करें, तो इसने ऑलमोस्ट 4,500 डॉलर तो ऑलरेडी पंप ले लिया है ना भाई। तो अब वहाँ से इसका तकरीबन 714 डॉलर्स, ठीक है, $750 और ऊपर जाना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, तो अगर आपने यहाँ पे भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की थोड़ी बहुत, तो भाई कर लो, पार्ट्स के अंदर करते जाएं। ठीक है जी प्यारे दोस्तों, तो ज़रा होपफुली आप लोगों को जो है वो अम, अब जो है आप लोगों के सवाल जवाब पे आ जाते हैं। मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ साथ देख देख के आ रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी एक ट्रेड है दिमाग में, लेकिन मैं सोच रहा हूँ दूँ नहीं दूँ, इस पे ही ज़रा चीज़ हो रही है। ठीक है, जब तक आप लोगों की हम सवाल जवाब लेते हैं। गाला का क्या बताऊँ मेरे प्यारे दोस्त, गाला आप प्रॉफिट में बैठे हुए मेरे ख्याल से, आप तो अभी देखो, मैंने बोला है आपसे कि यार आपको अगर लग रहा है ना कि नहीं होना आपको, यार गाला नहीं, गाला ने तो प्रॉफिट दे दिया था आपको। एक मिनट, गाला था कौन सा था, मास्क था, हाँ। तो गाला ने तो यार आपको प्रॉफिट दे दिया ना, इसका टारगेट तो हिट हो गया। इसने तकरीबन 1 2 3 मरतबा टारगेट हिट किया है। अब आपने नहीं लिया, क्या कह सकता हूँ मैं, इसका 0.059 पे मेरे ख्याल से इसका टारगेट था। तो आपने अगर नहीं लिया तो फिर वो गलत किया है भाई आपने। ठीक है, मास्क ने टारगेट हिट नहीं किया, लेकिन मास्क मेरे ख्याल से प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है। हम पाकिस्तानी बैंक में यूएसडी विड्रॉ कैसे कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, गाइड सेक्शन देख लो। गाइड सेक्शन अवेलेबल है मेरे प्यारे भाई, अवेलेबल है, किससे काहे नहीं अवेलेबल, देखो लैपटॉप से तो बड़ा आसान है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड्रॉयड वालों के लिए, वो जो मेरे ख्याल से कोई इशू आ रहा था, उस पर वीडियो वीडियो बना के सब डाल दिए, जरा चेक तो कर लो मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा चेक कर लिया करो, फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, 0.05999। अच्छा, इसके गाला का मैं बता देता हूँ। अब आप लोग जो गाला का पूछ रहे हैं, गाला के दो टेक प्रॉफिट हिट हो चुके हैं। हाँ, गाला का पहला टेक प्रॉफिट था 0.05999 यहाँ पे, और दूसरा था 0.6150।
ठीक है, 2 टेक प्रॉफिट आपके हिट हो गए और उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट भी बन गया। अब उसमें भी बुक नहीं किया और अभी भी आप प्रॉफिट में बैठे होने चाहिए हो। अगर आपने बाइंग तरीके से की थी ना यहाँ डिप में, कहाँ पे, यहाँ पे, और फिर आपके पास मजीद डिप आई थी, तो यहाँ पे अगर आपकी बाइंग नहीं है तो गलत है। और आपने अगर ऊपर बाय कर लिया तो वो भी गलत आपने किया। तो आपने अगर कोई गलत मिस्टेक कर ली है तो वहां पे इसको स्टॉप लॉस कंसिडर करो, थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट करो। और अगर बिल्कुल ही गलत कर दिया है तो अगर कोई मसला नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा रिलैक्स रख दो, अभी नहीं सेल करना, दोबारा टेक प्रॉफिट लगा दो, या जहाँ की बाइंग की है वहां का टेक प्रॉफिट लगा के छोड़ दो। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल इसकी पीक पकड़ लिया ना, जैसे 62, 61, 38, 61, 40 इस तरह खरीद लिया है बिल्कुल ही ऊपर, तो उसको छोड़ दो वहां पे टारगेट लगा के। ठीक है, बेबी डॉज वॉज भाई इनमें पता नहीं आप लोगों को क्यों जाना है, क्या जरूरत है। आपको जब टीम सिग्नल दे रही है, अच्छे कॉइन्स की दे रही है, वहां पे चले जाओ। डॉट को उठा लो, डॉट को उठा लो मेरे प्यारे दोस्त। यार थोड़ा आराम से देखो। बेबी डॉज का बता दिया बिलाल भाई, स्पैम नहीं करें प्लीज। सर आप, यार आप लोग ये बड़े तेज आ रहे हैं। टेना वॉलेट मोबाइल से अपडेट कैसे होगा? भाई जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा अपडेट होगा। बीटीसी का शॉर्ट पे बनता है? नहीं बनता फरहान भाई, मैंने अभी मना किया है कि बिला वजह का सब शॉर्ट लॉन्ग नहीं करना आपने। थीरियम को फिर से 3 डिजिट में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, सब वालेकुम अस्सलाम, हाउ कैन आई टॉक टू? हाईजैकिंग है? भाई मेटा मास्क मेरे प्यारे दोस्त, मेटा मास्क के अंदर हाईजैक नहीं होता। मेटा मास्क देखो, आपने एक पासवर्ड लगाया है, ठीक है, पासवर्ड आपने किसी को बता दिया, उसने किसी और को बता दिया, उसने किसी और को बता दिया। अब अगर तीसरा चौथा बंदा कोई आपके फोन में, या फोन में बोल रहा हूँ सॉरी, उस पासवर्ड से आपके अकाउंट रिकवर करता है आपकी, आप उसको वो जो पास फ्रेज है, तो उसमें फिर गलती आपकी है, उसमें फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपने क्यों बताया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने किसी को नहीं बताया है और आपने लेट से, एक बात आपको एक और टिप दे देता हूँ, वो टिप ये है कि मेरे प्यारे दोस्तों, जिस फोन के अंदर, लैपटॉप के अंदर वगैरह वगैरह, कोई भी डिवाइस है ना आपकी, जिस भी डिवाइस के अंदर आप क्रिप्टो का काम करते हो, जिस भी डिवाइस से आप किसी को, भले आपकी प्राइवेट की नजर नहीं आती, भले उसके अंदर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ, कुछ भी, जिस डिवाइस के अंदर, असूलन बात ये होनी चाहिए कि, उसूलन बात ये होनी चाहिए कि जिस डिवाइस के अंदर, लैपटॉप, मैकबुक, ये वो एनीथिंग, फोन, ये वो वट आपके पास जो भी है, उस डिवाइस के अंदर आपने कोई लिंक नहीं खोलना, उस डिवाइस के अंदर आपने कोई और दूसरी चीजें नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि अक्सर जो है, यूजुअली लोग एक ही चीज से हजार काम कर रहे होते हैं। लेकिन क्रिप्टो का ये है, क्योंकि देखो हल्का सा किसी आपने कोई गलत लिंक पे हाथ मारा और कोई वायरस वगैरह आ गया, ठीक है, वायरस ने क्या करना है, आपका आपको क्या चाहिए, सिर्फ पास फ्रेज ही तो चाहिए, 12 कैरेक्टर्स होते हैं खाली। ठीक है, वो 12 कैरेक्टर्स किसी के पास अगर चले गए तो आपके जितने भी उस वॉलेट के अंदर आपके पास पैसे पड़े हैं वो समझो गए। ठीक है, तो ये वाली बात है। इसके कितने चांसेस है मेरे सरफराज भाई, अभी सारा मैंने यही सारा आपको बहुत सारी चीजें बता दी है, जरा चेक कर लो। क्यों है उसके बाद यार, ये 44 EMA वाला भाई सवाल जो पूछ रहा है, करने दो उनको। एलिवेंसी में, अरे भाई बता दिया है, बेबी डॉज में नहीं जाना है। आपकी क्यों है उसके फॉरन, यार आप लोगों के बहुत सारे तेज। यार बिलाल भाई को बता दो कि इनको बता तो दिया, 5 बार रिपीट कर दिया है, उनको बोलो स्पैम नहीं करे बराए मेहरबानी। सर डॉट का बाइंग, यार देखो आज मुझसे हर कोई पूछ रहा है डॉट बाइंग करे, मेरे प्यारे दोस्तों, डॉट का डॉट का आपको बता दिया है, डिप के अंदर बाय करनी है, $7 पे उसको बोला हुआ है। ठीक है, $7 पे बोला हुआ है, $5 पे बोला हुआ है, 5 से 5.5, उसके बाद $3 से 3.5 में बोला हुआ है, उसके बाद 1.5 से 1 डॉलर पे बोला हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात है। ये इनुशिबा, डॉज, बेबी डॉज, ये जो भी लोग इस तरह के मुझसे पूछ रहे हैं, उनसे सिर्फ एक गुजारिश है, ऐसे प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना बराए मेहरबानी, सारे एरे गैरे प्रोजेक्ट्स आपने छोड़ देने हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वाली बात है। यार ये नुमान भाई आपका एक मिनट, सवाल ही गायब हो गया।
मैं सोच रहा था हाईलाइट करूंगा नजर आ जाएगा। एलिवेंसी नहीं भाई, इसको छोड़ दो, लूना टेरा लूना में छोड़ दो। टेरा लूना में छोड़ दो आप। टेरा लूना को छोड़ दो, इसका लूना छोड़ दो, एलयूएनसी छोड़ दो, इसके जितने भी अभी फ्लान इम्कान है ये छोड़ दो मलिक भाई, बिल्कुल छोड़ दो। क्यूएनटी का चार्ट प्लीज, क्यूएनटी का चार्ट जरा देख लेते हैं। क्यूएनटी यूएसडीटी का चार्ट अगर हम बात करते हैं तो 100 मूविंग एवरेज को बड़ी खूबसूरत सपोर्ट दे रहा है और काफ़ी अरसे से दे रहा है ये। मैंने इसका प्रोजेक्ट स्टडी नहीं किया हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से टॉप प्रोजेक्ट्स में आता है ये, मेरे ख्याल से। लेकिन मैंने आज तक इसको खुद स्टडी नहीं किया, ना देखा है, ना ट्रेड लिया, ना कुछ ना कुछ। तो मैं पर्सनली तो रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको अगर टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा पंप हुआ हुआ है फिल वक्त, तो थोड़ा सा रहने दो उसको, थोड़ा नीचे गिरने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकरीबन इसने ऑलमोस्ट 1x आपको प्रॉफिट दे दिया, 1x से भी ज़्यादा। क्योंकि देखो ना, अगर आपने यहाँ पे इसको 50-50 पे ख़रीदा है, तो यहाँ तो अभी 110 तक आया हुआ है, तो इजीली अच्छा खासा इसने प्रॉफिट प्रॉफिट दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा रहने दो अभी। ठीक है। स्पॉट ट्रेडिंग बाकी प्रोडिक्शन क्या है? रून $10 तक जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। जी सर पूछें। एलटीसी चार्ट, एलटीसी भी ठीक है यार, देखो बीटीसी के साथ उठेगा ना वो। बीटीसी खुद अगर नीचे 10,000 पे आ जाता है, ट्रस्ट वॉलेट कैसा है, सही है। बीटीसी ट्रेंड लाइन से हिसाब सर, सपोर्ट के लिए मेटा मास्क। अरे यार, आप लोग के बहुत तेजी से कमेंट आते हैं। अम, अच्छा जी, मेरी टीम मेंबर ने बताया कि भाई क्यूएनटी अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसका मतलब है कि क्यूएनटी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, जिस तरह डॉट की बाइंग बताई है सर, लगता है मार्केट में डंप। नहीं नहीं इरफान भाई, ये बाइंग पता है कब से बताई हुई है आपको? ये मैंने 2 महीने से बाइंग बताई हुई है। ये तब बताई थी जब मार्केट ने गिरना शुरू किया था, जब डॉट बैठा हुआ था 13-14 पे। वहां पे लोग पूछ रहे होते थे कहाँ खरीदना है, कहाँ खरीदना है। मैंने बोला था भाई थोड़ा सा गिरने दो। $60 पे भी गिरा, तो जिसने भर भर के उठाया $60 पे, आज देख लो वो कितना भी प्रॉफिट में बैठा होगा। ठीक है। मेरे खुद की बाइंग थी, मैंने जो अक्सर मैं स्क्रीनशॉट भी पोस्ट कर देता हूँ अपनी ट्रेड्स के। तो मैंने एवरेज आउट कर ली थी तकरीबन 660 तक, पता नहीं 670 660 तक, क्योंकि मैंने जब वो मजीद डिप में गिरा था तो मैंने वहां पे भी बाइंग की थी। ठीक है। तो पार्ट्स के अंदर इसीलिए आपको, आप लोगों से बोलता हूँ कि हमेशा पार्ट्स के अंदर आपने बाइंग करनी होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये वाली बात होती है। अच्छा जी। अम, और ये पूछ रहे हैं वाईफाई बस सही है इसका। आप चार्ट का पूछ रहे सॉरी। अगर आप चार्ट का पूछ रहे हो तो देखो, चार्ट में ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का चार्ट में पढ़ूं। बात सारी ये होती है, इवन दो समटाइम्स चार्ट आपका बोले हाँ भाई ये आपने बाय करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अगर आपके पास जो है किसी चीज़ का, लेट्स से कि आपको इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट, अगर खुदा ना खास्ता उसका ज़्यादा इन डेप्थ आपको नहीं पता है, और वो अगर तो डिप कर जाता है या कोई इशू हो जाता है, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मसला हो सकता है। ठीक है, तो ये एक ज़रा चीज़ है जिसको आपने ना थोड़ा सा ख्याल में रखना चाहिए, हर चीज़ का आपने देखना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं आगे पीछे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि बात सारी होती है कि जब भी आप देखो कि मार्केट पंप और डंप करती है, तो आपके छोटे मोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कोई हिल नहीं रहे होते। ठीक है। तो इवन तो समटाइम्स बहुत अच्छे होते हैं। तो बात सारी ये सारी मार्केट की साइकोलॉजी की, उसके बाद मार्केट में हमारे पास जो पंप और डंप होते हैं, बीटीसी को देखना पड़ता है, बीटीसी डोमिनेंस, और फिर आजकल एक्सटर्नल फैक्टर्स जितना ज़्यादा मसला कर रहे हैं, उतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ के अंदर अभी हमें कोई और फैक्टर होगा मेरा ख्याल से। ठीक है, तो ये ज़रा एक ख़तरनाक चीज़ है जिसको आपने माइंड में रखना है। ज़रूरी नहीं है आपका जो प्रोजेक्ट है वो, मैं बोल रहा हूँ कि ख़राब हो या ऐसा कुछ हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है। डॉट के बारे में क्या बताऊँ मेरे प्यारे दोस्त, डॉट के बारे में आप लोगों को इतना बताया कि आप लोगों को भी प्यार करवा दिया है डॉट से। हम लोगों ने तकरीबन आज अगर
एक 1.5 साल से बढ़ा रहा हूँ, तो आधे से ज़्यादा तो मैंने आपको 90, बल्कि चलो 90 नहीं तो 70% आपको मैंने डॉट के अंदर ही ट्रेडिंग करवाई है, कम से कम। ठीक है। हाँ, तो ये वाली बात है। जहाँ तक आपको डॉट का अगर देखो, डॉट की अगर आप बात करते हो तो डॉट में ये बात याद रखो कि डॉट आपका इथेरियम का छोटा भाई है। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूँ, याद है? अगर आपको ये बात याद है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि डॉट का कितना अच्छा फंडामेंटल्स होंगे। अब मैं जब इथेरियम से कंपेयर कर रहा हूँ, इथेरियम नंबर 1 का प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है जी। चले यार, आ जाए स्कैल्पिंग भी कर लेते हैं थोड़ी सी। 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ईएनएस पे आ जाओ। थोड़ा सा स्टेबल ही बैठा हुआ है, अभी जहाँ पे था वहीं पे बैठा हुआ है। थोड़ा बीच में भी बैठा हुआ है आरएसआई में। स्टोकेस्टिक आरएसआई थोड़ी इसकी बॉटम आउट भी हो चुकी हुई है, तो यहाँ से ये थोड़ा पंप वम्प ले सकता है। तो भाई $11 8 पे बैठा है अभी फिलहाल। चार्ट खोल रहा हूँ ताकि सही से नजर आए आपको भाई। कैंडल वैंडल आराम से बाइंग करनी है। देखो, अभी रुक जाओ, मुझे पहले ट्रेड लिखने दो। कोई हबड़ तबड़ में बाई नहीं कर लेना, बराए मेहरबानी। रिलैक्स होके आराम से। क्यों नहीं खुल रही? तो आराम से, बिल्कुल कोई वो नहीं है। ठीक है। ये ना अच्छा भाई, जो न्यूबीज हैं वो तो भाई वो कर लें, अपना डेमो ट्रेडिंग कर लें, थोड़ी हाई रिस्क है। हाई रिस्क भी नहीं है, मीडियम है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई मीडियम रिस्क है। ठीक है जी। तो क्योंकि मार्केट भी, स्टॉप लॉस भी दूंगा ना इसका, इसलिए बात सारी ये है। ठीक है। तो स्टॉप लॉस भी है। स्टॉप लॉस के साथ साथ आपका अल्लाह भला करे। जब स्टॉप लॉस भी है तो पता है आपको फिर, अक्सर जो न्यूबीज होते हैं उनको पता ही नहीं होता है स्टॉप लॉस लगाना कैसे, लेट अलोन की कब लगाना है क्या नहीं है। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मैंने खोला हुआ है, लेकिन 4 आवर का टाइम फ्रेम देखते हुए इसको बाइंग करनी है। मुझे लग रहा है आप ही लोग पंप कर रहे हो उसको, मैंने अभी तक लिखा भी नहीं है। ठीक है। बाय जोन है आपकी 11 10 से ऊपर बाय नहीं करना है। ठीक है। और इसको बाय करना, ओहो, 11 10 से ऊपर बाय नहीं करना है, और यहाँ पे बाय करना है 1065 तक, क्योंकि ये यहाँ पे गिर सकता है। मुझे लग रहा है 100 मूविंग एवरेज को अगर रीटेस्ट लेता है तो अच्छा है। तो 65 की भी अगर हमारी बाइंग बन जाए ना तो अच्छा रहेगा। 60, हाँ सही है। 65 ही ठीक है, क्योंकि अक्सर ऊपर से विक निकल जाती है ना। तो ये वाली बात है। अच्छा, और क्या बोल रहा था? सेल आपका है भाई। सेल भी है और फिर स्टॉप लॉस भी है। स्टॉप लॉस पहले बता देता हूँ कि पहले ही लगा लो। ठीक है। अगर तो 4 आवर की कैंडल आपकी 1025 के नीचे क्लोज होती है। ठीक है। 4 आवर, 4 आवर कैंडल क्लोज बिलो, बिलो आपकी इस प्राइस के। ठीक है। टेक प्रॉफिट भी लिख लो भाई। $12 पहला है, बल्कि ऐसा करते हैं 11.90 पहला कर देते हैं, एंड 12.5 सही है, 12.5 कर देते हैं। ठीक है। तो ये तरीका है भाई इसको बाय करने का। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना 4 आवर के टाइम फ्रेम में खोल देता हूँ आपको, ताकि आसानी हो जाए देखने में समझने में भी। ठीक है जी। तो ये वाली बात है। ठीक है जी। 4 आवर का टाइम फ्रेम भी खुला हुआ है, सारी चीज़ें बताई हुई भी हैं वगैरह वगैरह। होपफुली आप लोगों को नज़र भी आ गया होगा, सेट भी हो गया होगा। और स्क्रीनशॉट ले लो आप, लिख लो, नोट बना लो। डेमो ट्रेडिंग कर रहे हो तो मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी दोस्तों। तो होपफुली आप लोगों को आज जो है मज़ा आया होगा। खूब सारी हम लोगों ने अपडेट भी दी है, आप लोगों के सवाल जवाब भी बहुत सारे लिए हैं, और स्कैल्पिंग भी हम लोगों ने ली है आज। तो हाँ, थोड़ी मीडियम रिस्क है, तो न्यूबीज थोड़ी अवॉइड कर दें अगर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भाई बहुत कम फंड से करनी है आपने। अगर आप पुराने ट्रेडर हो तो नॉर्मली कर लो, बस स्टॉप लॉस पे थोड़ी नज़र रखनी है आपने। बाकी तो सब खैर है। ठीक है जी। चलें जी दोस्तों,
फिर यहाँ पे हम लोग अपना लाइव सेशन ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।